ओके, तो आज 15th है, ठीक है। 15 मार्च 2024 आज के हिसाब से पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो बंद हो जाएगा रात 12 बजे के बाद। आप उस पर कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। डेबिट मतलब होता है आपके पैसे कट के दूसरे के पास जाते हैं, और क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। क्लियर है इतना? तो कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। डेबिट हो सकता है, आपके अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो आराम से आप कल निकालो, परसों निकालो, 10 दिन बाद निकालो, कहीं यूज़ करो, वो सब टोटली अलाउड है। लेकिन पैसे ऐड करना अकाउंट में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो भी लोग कहीं यूज़ करते हैं अपना अकाउंट किसी ऑटो पे फीचर पे, जैसे म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, या और भी कहीं, तो वो ऐड नहीं कर पाएंगे पैसे, तो उसके बाद इशू हो सकता है। इसलिए जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं या आपकी इन्वेस्टिंग ऐप भी अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो वो आपको बार बार नोटिफिकेशंस भेज रही हैं, और उसके ऊपर आज देखेंगे सिंपल स्टेप्स में कैसे चेंज करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करने वाली है कि सारे म्यूचुअल फंड्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो भी टर्म एंड कंडीशन जानेंगे कौन एलिजिबल है कौन नहीं, और ये जो वेबसाइट है इसका डाउन टाइम भी कब से कब है उस पर भी नज़र डालेंगे। तब तक के लिए मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस मंथ परेशान नहीं होना चाहते तो तब तक के लिए आप ऐसा करो कि अपने पेटीएम अकाउंट में आज ही इस मंथ की पूरी एसआईपी एक पेपर पेन पर अच्छे से कैलकुलेट कर लो और उतने पैसे डाल दो, है ना। तो आपको क्लैरिटी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं, ये एक ईमेल आया मेरे पास 13 मार्च को पीपीएफएस की तरफ से, यानी पराग पारिक की तरफ से। तो इस पे चलते हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या बोला गया है वो सब देखते हैं, ठीक है। तो डियर इन्वेस्टर, अगर आपको चेंज करना है, और ये रेड में इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, तो मैं इसको आपको जूम करके बता देता हूँ ज़रा, ठीक है। तो आरबीआई ने नोटिफिकेशन दिया था 31 जनवरी को भी, और फिर 16 फेब को, कि पेटीएम पेमेंट बैंक न्यू कस्टमर को भी बंद कर दे, और क्रेडिट या डिपॉजिट जिसको बोलते हैं वो भी 15 मार्च से बंद हो जानी चाहिए इसके बाद से, है ना। तो इसलिए वी हैव नोटिस्ड कि आपका पेटीएम बैंक ही रजिस्टर्ड है, तो प्लीज़ इसको चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सबके पास ही आया होगा, जिसके भी अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेज हो सकते हैं आपके, आप अपना देख लेना। उसके बाद विजिटिंग दिस पेज, अब मैं इसका आपको ये भी बता देता हूँ, ये है camsonline.com। इन्होंने ये डिजिटली भी बैंक चेंज करते हैं, और पेटीएम के लिए अलग से एक और छोटा सा शॉर्ट लिंक बना रखा है, उसको चल के देखते हैं। इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो वो सब भी मेंशन है, तो ये आप बस पढ़ लेना। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। आप ये सब कर लेना, ठीक है। एसआईपी वगैरह है तो उसको, और अगर जो इसमें अवेलेबल नहीं है उनकी एसआईपी आप कैंसिल करके और फिर से रजिस्टर करना होगा आपको। तो चलते हैं इस पेज पे, ठीक है। ओके करना होगा, परमिशन तो देनी पड़ेगी, है ना। और ये देखो, ये आपको ये बता रहे हैं, मैं डाउन टाइम के बारे में बात कर रहा था, 14 से 16 मार्च तक 7 से 8 बजे के बीच में ये डाउन रहेगा, ठीक है। इनकी कुछ बिजनेस कम्युनिटी चल रही है। अब देखो, ये है डिजिटल बैंक चेंज मैंडेट। इसके लिए कौन कौन आपको क्या स्टेप्स हैं यहाँ पे दिख जाएंगे। पैन और एएमसी डिटेल्स डालने हैं, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना है, ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, वो ओटीपी डाल के कंफर्म करके वैलिडेट करना है, फोलियो और मैंडेट को सेलेक्ट करना है जो आप चेंज करना चाहते हो, ओल्ड और न्यू बैंक के चेक्स जो कि डिजिटल चेक्स होते हैं उसको अपलोड करना है, और उसके बाद गिव कंसेंट एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। बहुत ही सही लग रहा है डिजिटल बैंक चेंज। पेटीएम वाले शॉर्ट लिंक को भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वो भी आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा, लेकिन ये बेसिक स्टेप्स हैं। अब देखो, अगर आपके पास 361 म्यूचुअल फंड आदित्य बिरला, फ्रैंकलिन, एमएफ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, नावी, एसबीआई, श्रीराम, टाटा, यूनियन, वाइटोक है, तो 1.5 लाख रुपए तक अगर आपका वैल्यू है तो आप चेंज कर सकते हो। बंधन में 2 लाख, मुझे नहीं पता था एचएसबीसी का भी, लेकिन खैर एचएसबीसी का है तो 3 लाख तक, डीएसपी पीपीएफएस है तो 5 लाख तक चेंज कर सकते हो, और जीरोधा है तो नो लिमिट, ठीक है। एक बात और नोट करनी है कि अगर आपका डीमैट मोड में म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी अगर आप म्यूचुअल फंड्स के यूनिट को अपने डीमैट अकाउंट में रखते हो, तो वो इस तरह से चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? अब चलते हैं पेटीएम वाले शॉर्ट लिंक की तरफ। इसी वेबसाइट पे camsonline.com, इसी वेबसाइट पे आपको यहीं पे दिख जाएगा पेटीएम बैंक मैंडेट चेंज। अब यहाँ पे इन्होंने अपने रीजंस बताए हुए हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि दिस सर्विस इज अवेलेबल ओनली फॉर कस्टमर्स हुज फोलियो इज रजिस्टर्ड विथ पेटीएम बैंक मैंडेट। आपको यहाँ अपना पैन डाल के नेक्स्ट करना है, तो मैं जल्दी से पैन एंटर कर लेता हूँ, है ना। आप जैसे ही पैन एंटर करोगे वैसे ही आपको ओटीपी के लिए चला जाएगा कि आप ओटीपी कैसे लेना चाहते हो, ईमेल या मोबाइल के ऊपर। तो फिर आप ईमेल या मोबाइल, आप जैसे भी चाहो वो सेलेक्ट कर लेना। मोबाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो तुरंत आ जाएगा, है ना। तो मोबाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। इस केस में ओटीपी सेंड कर दिया गया है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली नोटिफिकेशन भी आएगी, ठीक है। आ गई है नोटिफिकेशन, ओटीपी एंटर कर लेते हैं।
नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपके जितने भी म्यूचुअल फंड एलिजिबल होंगे वो सब आ जाएंगे। जैसे मेरे लिए आदित्य बिरला, नावी और पीपीएफएस आ गया है, तो पीपीएफएस से शुरू करते हैं, फिर बाकी भी आप सिमिलर तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो टू रिमूव योर पेटीएम बैंक मैंडेट, ये रिमूव करने के लिए आपको एक न्यू बैंक मैंडेट ऐड करना होगा। तो ऐड न्यू बैंक मैंडेट पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या उसका प्रोसेस रहता है। सेलेक्ट करते ही आपको बैंक नेम डालना है, बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट टाइप डालनी है, ब्रांच नेम डालना है, सिटी सेलेक्ट करनी है और फिर इसको सबमिट करना है। तो ये करके फिर मिलते हैं जल्दी। ओके, तो वो जो मैंने फॉर्म लिखाया था वो पूरा फिल करते आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे वैसे ही वो 10 सेकंड का टाइम लेगा और ये जो आपके डिटेल्स हैं वो अपडेटेड हो जाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा ही आपको बहुत इजी कर दिया इन्होंने कि जस्ट ऑप्शन दे दिया इसके जस्ट नीचे, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कंटिन्यू टू नेक्स्ट एएमसी, यानी इसमें भी फिर से आप फॉर्म भरो या अपडेट इन ऑल एएमसी का एक ही बटन है। तो क्योंकि अब पेटीएम बंद ही हो रहा है तो आपको सब में ही चेंज करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये सिर्फ उसके लिए है जो इसके लिए एलिजिबल है, जो इसमें लिस्ट आपके पास मिलेगी। इसके अलावा बाकी सब में आपको उस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड हाउस के वेबसाइट पे या ईमेल पे जो भी अपडेट आया है उसके हिसाब से अपने चेंजेस करने होंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, क्योंकि ज़्यादा कोई 5 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा तो मैंने मतलब रिकमेंड यूट्यूब पे भी नहीं बोलते हैं और यूजुअली रखते भी नहीं लोग, तो 5 म्यूचुअल फंड के तो आप एसआईपी कैंसिल करके फिर से री रजिस्टर कर ही सकते हो। ठीक है, मेरे बोलने का इतना ही मतलब था। और फिर सीधे अपडेट इन ऑल एएमसी पे क्लिक कर देना, तो जो भी एलिजिबल एएमसीज होंगे उनमें आपके बैंक डिटेल्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। ये रिडीम करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप जब अपने म्यूचुअल फंड बेचोगे तो जो सेल होंगे यूनिट्स वो आपके इसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए भी पेटीएम को हटाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एसआईपी कटने के लिए नहीं, पैसे आने के लिए भी तो बैंक अकाउंट चाहिए, तो इसलिए भी पेटीएम को हटाना बहुत ज़रूरी है। 15 के बाद से तो ऐसे भी उसमें पैसे आएंगे नहीं, अभी तक भी आरबीआई का कोई अपडेट नहीं आया है, रात के 10 बजने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा ही करो और अपडेट इन ऑल एएमसी पे मैं क्लिक करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पे इसने फेल्ड लिख दिया है, तो हम लोग दोबारा से ट्राई करेंगे। लगता है एक एक करके सबके साथ चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। और फिर इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो फिर। और हाँ, किसी इंपॉर्टेंट बैंक के साथ ही रजिस्टर करना, नहीं तो फिर कोई ये छोटे मोटे पेटीएम पेमेंट्स और एयरटेल पेमेंट्स और फिर ये सब बंद होंगे, फिर आपको बहुत लफड़े होंगे। इसलिए कुछ भी इम्पोर्टेंट बैंक में करना, सारे बड़े बड़े बैंक हैं, एसबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन तरह के बैंक में करो। सही है, चलो फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ इम्पोर्टेंट।